अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो काफ़ी लोग तकरीबन आ चुके हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। लास्ट लेक्चर के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कम्पिटिटिव ऑडिट के हवाले से या इसके अलावा कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, तो वो पूछ सकता है। जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना माइक ऑन करके या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कम्पिटिटिव ऑडिट या कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों का कम्पिटिटिव ऑडिट और कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी का रह चुका है तो कोशिश करें कि इस वीक के अंदर आपका जितना भी काम है जो आपने क्लास के अंदर हमने किया है अभी तक उसे कंप्लीट करें। अगर किसी में किसी तरह की कोई कमी है, मिसाल के तौर पे एम्पैथी मैप आपके अच्छे नहीं बने या आपको लगता है कि एग्रीगेट एम्पैथी मैप अच्छे नहीं बने, यूज़र स्टोरीज थी, यूज़र जर्नी मैप था, या किसी भी तरह से अगर आप इंटरव्यू दोबारा करना चाहते हैं एक से दो, तो आप लोग इंटरव्यू भी कर सकते हैं और उसे दोबारा रिफाइन और पॉलिश करें, ताकि नेक्स्ट वीक जब हम आइडिएशन फेज के अंदर बाकायदा वायर फ्रेम स्टार्ट करें। क्योंकि वायर फ्रेम इसमें हम किया ये करेंगे, ये 3 से 4 की हमारी क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह, 1 घंटे की। तो क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके ये क्लास इस वक्त 17 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स तकरीबन हमारी 27 या 28 की क्लास है, तो 10 स्टूडेंट्स नहीं है, तो कोशिश करेंगे उनको भी किसी तरह कवर करें, लेकिन एक टॉपिक पे हम बात किया करेंगे, वही टॉपिक हम सीखेंगे, उसे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो टॉपिक देखेंगे और उसी का आप प्रैक्टिकल किया करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये गोल स्टेटमेंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कम्पिटिटिव ऑडिट और कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, तो आज का हमारा टॉपिक है गोल स्टेटमेंट। जैसे हमने यूजर स्टोरी डिजाइन किया था, यूजर स्टोरी मैंने आपसे कहा था कि इसी तरह से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ही तरह से गोल स्टेटमेंट को डिजाइन किया करेंगे। अब गोल स्टेटमेंट क्या है? गोल स्टेटमेंट को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन स्टेटमेंट होती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये गोल स्टेटमेंट है, और कुछ लोग गोल स्टेटमेंट को ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी प्रॉब्लम और गोल, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट और गोल स्टेटमेंट एक ही चीज है। और कुछ लोग गोल स्टेटमेंट को आइडियल आइडियल सोल्यूशन स्टेटमेंट भी बोला करते हैं। इसके अंदर भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह ही काम होता है नॉर्मली, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट, कौन लोग हैं, किस प्रोडक्ट को कौन यूज कर रहा है, हु दी एक्शन इफेक्ट। इसके अंदर दूसरी चीज ये देखी जाती है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, वाई दी एक्शन पॉजिटिवली इफेक्ट द यूजर, क्यों एक्शन पॉजिटिवली यूजर को इफेक्ट कर रहा है, और हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर्ड। और इसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, या आप ये कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा चीज जो ऐड की जाती है, वो ये होती है कि हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर्ड। कि जब आपने अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आप उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेंगे, या उसकी इफेक्टिवनेस को कंसिस्टेंट रखेंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आपको अच्छी फीडबैक भी मिलती रहे। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हाउ का जो हमारा पैनल होता है, उसके अंदर हम ये लिखते हैं कि हम बाद में यूजेबिलिटी स्टडी कैसे किया करेंगे। यूजेबिलिटी स्टडी मैंने आपको बताया था कि जब एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो एप्लीकेशन को कंप्लीट होने के बाद उसकी पोस्ट लॉन्च या प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी या फीडबैक फीडबैक ली जाती है। फीडबैक कैसे ली जाती है कि आपका बना हुआ प्रोडक्ट आप लोग किसी यूजर के हाथ में देते हैं, किसी भी यूजर को दे दिया जाता है, और वो यूजर उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो इसको हम यूजेबिलिटी स्टडी बोलते हैं, जिसके अंदर एक प्री लॉन्च और एक पोस्ट लॉन्च, यानी बनने से पहले और यानी लॉन्च होने से पहले जो हम स्पेसिफिक यूजर्स के साथ करते हैं, और बनने के बाद जो हम अपनी नॉर्मली पब्लिक के साथ करते हैं। जैसे हमारे प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, तो इनके अंदर जो हम फीडबैक के पैनल्स देखते हैं, तो ये फीडबैक के पैनल्स बेसिकली हमारे पोस्ट लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडीज होते हैं। जबकि प्री लॉन्च के अंदर हम कुछ ही यूजर्स या कुछ ही लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं, और कुछ ही लोग हमारी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ हम अपनी एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, और वो लोग इसे इस्तेमाल करने के बाद हमें फीडबैक देते हैं, और हम उसके अंदर आइट्रेशन का प्रोसीजर करते हैं। तो अपनी गोल स्टेटमेंट की टेम्पलेट को देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले और के अंदर देखें, नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट व्हाट, और यहीं पे साथ विल लेट यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस
क्या एक्शन करेगा, यानी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आर के बाद प्रोडक्ट का नाम लिखा जाएगा या जो भी हमारा प्रोडक्ट है। जैसे मुख्तलिफ लोगों के पास फूड डिलीवरी की एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे वो फूड डिलीवरी की एप्लीकेशंस लिखेंगी। अगर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं, फिनांस के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, स्लिप्स के रिसिप्ट के हवाले से आपकी एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ किस्म की, या कुछ स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से हैं, तो यहाँ पे हमारा बेसिक टॉपिक लिखा जाएगा। अच्छा, गोल स्टेटमेंट को बनाने से पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। इस गोल स्टेटमेंट को क्रिएट किया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए। फिर उसके बाद परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, क्यों ये कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इन दोनों के दरमियान में हम बताएंगे कि क्या चीज है, क्या काम कर रही है। विच विल अफेक्ट, डिस्क्राइब हु द एक्शन विल इफेक्ट, कौन लोग, किन लोगों को ये इफेक्ट करेगी। डिस्क्राइब हाउ द एक्शन विल पॉजिटिवली इफेक्ट यूजर, क्यों यूजर को इफेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन है तो वो किन लोगों को करेगी, स्टूडेंट्स को करेगी, जो स्कूल या कॉलेजेस में हो सकते हैं, ऑफिस वर्कर्स को करेगी, और इसी तरह से नॉर्मली फैमिलीज को भी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि कुछ लोग अपना टाइम वेस्टेज बचाना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है रेस्टोरेंट्स में खाने का, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से वो लोग अपनी एप्लीकेशन को यूज करेंगे। और ये तमाम चीजें आपने ऑलरेडी इंटरव्यूज के अंदर कंडक्ट की हुई हैं। आप लोगों को पता है कि क्यों आपका यूजर चाहता है कि इस एप्लीकेशन को बनाया जाए, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, अगर उसने इससे पहले इस काम को किया हुआ है तो कौन से ऐसे सॉल्यूशंस थे जो उसने आपको बताए। इसके बाद लास्ट पैनल जो आज से पहले हमने किसी स्टेटमेंट के अंदर डिजाइन नहीं किया, वो था कि हाउ यू विल मेजर द इम्पैक्ट। अब हाउ यू विल मेजर द इम्पैक्ट के अंदर हम बेसिकली ये चीज देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसमें हम ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम इसके ऊपर काम कैसे किया करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, Drew is a pet owner in a small town who needs to find and schedule a dog walker because they work the night shift. अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से हम अपनी दूसरी स्टेटमेंट यानी कि गोल स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। तो गोल स्टेटमेंट के अंदर वो क्या करता है, गोल स्टेटमेंट के अंदर वो बोलता है कि आवर डॉग वॉकिंग ऐप विल लेट यूजर्स स्केड्यूल डॉग वॉकर्स क्विकली एंड इजीली। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि ड्रीव एक यूजर है जो कि एक पेट ओनर है इन ए स्मॉल टाउन, उसके पास एक पेट है किसी स्मॉल टाउन के अंदर। तो यहाँ पे वो क्या लिखता है, और डॉग वॉकर ऐप, यहाँ पे ड्रीव नहीं लिखा गया। यहाँ पे बेसिकली हम आप ये कह सकते हैं कि आपने अगर एक दो तीन चार परसोनास डिजाइन किया है तो हम उनको भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं, या दो से तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इसके अंदर कवर कर सकते हैं। वो क्या कहता है, और डॉग वॉकिंग ऐप, हमारी जो डॉग वॉकिंग एप्लीकेशन है, विल लेट यूजर स्केड्यूल डॉग वॉकर्स क्विकली एंड इजीली। वो यूजर्स को मौका देती है कि वो स्केड्यूल कर सकें डॉग वॉकर्स को क्विकली एंड इजीली। विच विल इफेक्ट, ये किन लोगों को इफेक्ट करेगी हमारी एप्लीकेशन जो डॉग वॉकर है, पेट ओनर्स को। इसमें पेट ओनर्स भी लिखा जा सकता है, और अगर इसके अलावा कुछ और फील्ड्स हैं तो उनको भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। बाय अलोइंग देम टू चूज द मोस्ट कन्वीनियंट टाइम एंड डेट्स टू हैव देयर डॉग वॉक, उनको अलो करती है कि वो मोस्ट कन्वीनियंट टाइम जिस वक्त भी वो रखना चाहें, जिस डेट पे रखना चाहें, तो वो डॉग वॉक के लिए किसी को एज ए डॉग वॉकर रख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहले व्हाट, क्या चीज, किस चीज का कौन सा प्रोडक्ट और क्या काम कर रहा है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि व्हाट, फिर उसके बाद हु, किन लोगों को इफेक्ट करेगी, कौन लोग होंगे। उसके बाद वाई आता है, वाई के अंदर हम ये बताएंगे कि क्यों इफेक्ट करेगी या कैसे इफेक्ट करेगी। फिर विच विल मेजर इफेक्टिवनेस बाय एनालाइजिंग द नंबर ऑफ डेली एंड वीकली अपॉइंटमेंट्स। तो वो कहता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डेली इनका वो देखेंगे, वीकली अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे, और उस हिसाब से फिर इस एप्लीकेशन को मजीद बेहतर करेंगे, या कैसे हम इसका इम्पैक्ट है जो उसे इंक्रीज करेंगे। हम इस चीज को चेक किया करेंगे कि कैसे इसके ऊपर अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, कैसे लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह, मिसाल के तौर पे आपकी रिजर्वेशन की ऐप है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, टेबल रिजर्वेशन की, या आपकी एक मूवी थिएटर की रिसिप्ट के लिए ऐप है, तो नॉर्मली उस चीज से देखा जाएगा, उस चीज से अंदाजा लगाया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने आपकी रिसिप्ट को बाय किया, कितने लोगों ने इस सर्विस को यूज किया, और उसके बाद कितने लोगों ने इस पे फीडबैक दी। इस फीडबैक और इस यूजर फ्लो के साथ आप लोगों को ये पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन पे कितने लोग, किस एज के लोग, किस एरिया के लोग आ रहे हैं, और उस चीज से हम फिर उसे मजीद इम्पैक्टफुल भी बनाएंगे, इफेक्टफुल भी बनाएंगे, और किसी भी तरह से उसके अंदर आइट्रेशन फेज के अंदर हम इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते जाएंगे।
इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। Sir is an construction business owner who needs to attend local trade show conferences because they need to network to find more clients. अगर इसकी हमारी गोल स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेड कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन है और ट्रेड कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक और चीज नोट कर लें कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारी, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने बेसिकली क्या लिखा था, यूजर का नाम लिखते हैं, यूजर की करेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, और उसके बाद यूजर नीड, और उसके बाद इनसाइट लिखा था। यानी यूजर का बताया था किसी एक स्पेसिफिक यूजर का पर्सोना को देखते हुए कि कौन यूजर है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पर्सोना के अंदर फिक्शन के ऊपर बेस होते हैं जो हमारे यूजर्स थे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने बेसिकली ये बताया था कि एक यूजर का नाम बताया, उसकी क्या डिमांड थी, वो कौन है, और उसे क्यों ये एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन गोल स्टेटमेंट के अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपका विजन मजीद क्लियर हो जाता है एप्लीकेशन के हवाले से। जैसे यहाँ पे है, गोल स्टेटमेंट को देखते ही आप इसे गोल स्टेटमेंट या आइडियल सोल्यूशन स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस हमारी ये लास्ट स्टेटमेंट होगी मेरे ख्याल में, इसके बाद हम कोई ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, बाकी हमारा आइडिएशन फेज होगा। लेकिन गोल स्टेटमेंट अगर आपके पास होगी तो आपका विजन मजीद क्लियर होगा कि आप लोग क्या चीज डिजाइन कर रहे हैं। आप लोगों में से अभी काफी लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑलरेडी पता है कि वो किस एप्लीकेशन को क्यों डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है अपने प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो गोल स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली हम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं। तो ये ट्रेड की जो ऐप थी इसकी गोल स्टेटमेंट को देखते हैं। और ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऐप विल लेट यूजर्स एक्सपेंड देयर बिजनेस विच विल इफेक्ट। अब यहाँ पे और के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट व्हाट और परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन की कैटेगरी लिखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन क्या कर रही है। अगर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है तो और फूड डिलीवरी ऐप विल लेट यूजर्स के बाद हम ये बताएंगे कि परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन के ये एप्लीकेशन काम क्या करेगी। फिर विच विल इफेक्ट, किन लोगों को इफेक्ट करेगी। फिर उसके बाद बाय, क्यों इफेक्ट करेगी। उसके अंदर वाई की वाई हम बताएंगे, रीजन बताएंगे कि क्यों उन लोगों को इफेक्ट करेगी। और लास्ट में हम ये बताएंगे कि हम इसमें, क्योंकि अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं, अगर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाने का सोचा है तो उस एप्लीकेशन को बनाने का ये मकसद ये तो नहीं कि हमने उसे डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद यूजर को दे दिया। हम यूजर को ये आइडिया देंगे वहां पे कि इस एप्लीकेशन को मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ पे यूजर को ये आइडिया भी देते हैं यूजिंग गोल स्टेटमेंट या आइडियल सोल्यूशन स्टेटमेंट कि इस एप्लीकेशन को मेंटेन कैसे किया जाएगा, हम इस एप्लीकेशन में फीडबैक कैसे लेते रहेंगे। अब गोल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ये सोचेंगे या ये देखेंगे और इस चीज का मुआयना करेंगे कि बेसिकली हमने एप्लीकेशन तो डिजाइन करेंगे, एप्लीकेशन का अभी काफी हद तक हमें तकरीबन 30 to 40% हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है हमारी एप्लीकेशन की कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह की होगी। आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास इस वक्त मुकम्मल आइडियाज हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से होगी। हाँ, रियलिटी में आइडिएशन फेज हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने आइडिएशन बेस अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर डिजाइन करना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन उससे पहले हम इंशाल्लाह फ्लो चार्ट हमारे डिजाइन करेंगे, ओवरफ्लो डिजाइन करेंगे, और इसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। जब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आपके पास होगा तो आपका मजीद विजन क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से फीचर होंगे, कौन कौन सी स्क्रीन हम कैसे कैसे डिजाइन करेंगे। तो उससे पहले क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और फ्लो चार्ट नहीं है, तो अभी आप लोग गोल स्टेटमेंट डिजाइन करेंगे। अब गोल स्टेटमेंट मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफा, जो लोग क्लास में लेट आए हैं। गोल स्टेटमेंट के अंदर चार चीजें होती हैं, व्हाट, हु, व्हाई एंड हाउ। व्हाट के अंदर हम ये लिखते हैं क्या चीज है, क्या प्रोडक्ट है और क्या कर रहा है। वाई, हु के अंदर हम ये लिखते हैं कि किन लोगों को इफेक्ट कर रहा है। वाई के अंदर हम ये बताते हैं कि क्यों इफेक्ट कर रहा है, किस वजह से वो लोग आपकी एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स लिखेंगे, यानी पॉजिटिव थिंग्स कैसे इफेक्ट कर रही हैं हमारे यूजर को। और लास्ट में हम लिखेंगे हाउ, कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को मजीद मेंटेन करते रहेंगे, कैसे हम फीडबैक का प्रोसीजर लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे नॉर्मली सक्सेसफुल का यहीं से पता चलता है कि या तो आपको अच्छी फीडबैक आए, या फिर आपकी एप्लीकेशन का जो मेन ओवरफ्लो है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें। मिसाल के तौर पे आपकी फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन है, फूड डिलीवरी को छोड़ के बाकी तमाम काम उस एप्लीकेशन पे हो रहे हैं,
तो वो आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन तो नहीं हो सकती। या मिसाल के तौर पे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे अगर वीडियो देखने के अलावा गेम्स का ऑप्शन हो, तो लोग गेम्स खेल रहे हो और वीडियो ना देख रहे हो, तो बेसिकली जो पर्पस है, जो मेन गोल है उस एप्लीकेशन का, वो ये है कि वहां पे जाके वीडियोस देखी जाए। तो अगर कोई वीडियोस नहीं देख रहा, तो उस एप्लीकेशन का पर्पस मुकम्मल नहीं होता, या उस एप्लीकेशन को बनाने का कोई मकसद नहीं रहता। तो इसी तरह से हम भी अपनी गोल स्टेटमेंट के अंदर, आप लोग, मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे सबसे पहले, और जैसे यहाँ पे ट्रेड कॉन्फ्रेंस ऐप है, या इससे पहले हमने डॉग वॉकर ऐप की जो देखी, इसके अंदर क्या था कि डॉग वॉकर एप्लीकेशन के अंदर, और डॉग वॉकर ऐप, आप अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे, उसकी कैटेगरी लिखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है। आप लोगों ने अपना टॉपिक चूज किया था, आपके टॉपिक के अंदर आपका प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि आप क्या चीज डिजाइन कर रहे हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो वहां पे दे सकता है कि आपका टॉपिक क्या है जो आपने फर्स्ट डे सेलेक्ट किया था। और प्रोडक्ट विल लेट यूजर्स, क्या काम करेगा। अगर किसी का फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन है तो वो विल लेट यूजर्स टू डिलीवर फूड टू, जो भी उनका यानी फिनांस के हवाले से रिसिप्ट की एप्लीकेशन है, या जो भी आपका टॉपिक है, उस हवाले से जो आपकी एप्लीकेशन काम कर रही है, यहाँ पे वो लिखेंगे कि क्या परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, यानी उसका जो स्पेसिफिक एक्शन है जिस वजह से वो एप्लीकेशन डिजाइन की जा रही है, यहाँ पे वो लिखा जाएगा। विच विल अफेक्ट, किन लोगों को अफेक्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पेट ओनर्स लिखा हुआ है। अगर आपकी एप्लीकेशन, आपको लगता है कि वो एक से ज्यादा कैटेगरीज को सिलेक्ट करेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 4, 3, 2, जितनी कैटेगरीज आपको लगती हैं। अब क्योंकि हम डिफाइन फेज से निकल आए हैं, आइडिएशन फेज के अंदर हम काम कर रहे हैं। आइडिएशन फेज में जो गोल स्टेटमेंट या आइडियल सोल्यूशन स्टेटमेंट होती है, इसको बेसिकली डिजाइन इसीलिए किया जाता है कि अपने विजन को मजीद क्लियर किया जाए। इससे पहले हम ये चीज सोच रहे थे कि हम क्या डिजाइन करेंगे, अब हम ये सोच रहे हैं कि उसके बाद हमने ये देखा कि हम किन लोगों के लिए डिजाइन करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। और फिर अभी इस वक्त जो हमारी सिचुएशन चल रही है, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम एक चीज डिजाइन, हमें पता है हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, किन लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं और क्यों डिजाइन कर रहे हैं, ये भी हमें पता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन इस डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर फीडबैक या किसी तरह का कोई ऐसा आइडिया कि इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर किया जाएगा, कि क्या एप्लीकेशन सक्सेसफुल जा रही है कि नहीं जा रही। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ड्रू इज ए पेट ओनर इन ए स्मॉल टाउन, एक पेट ओनर है जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है। हु नीड टू फाइंड एंड स्केड्यूल ए डॉग वॉकर, जिसको एक डॉग वॉकर ऐप चाहिए स्केड्यूल और फाइंड करने के लिए अपने पेट के लिए डॉग वॉकर, बिकॉज ही वर्क एट नाइट शिफ्ट, वो नाइट शिफ्ट में काम करता है इसलिए। अब सेकंड, इसी की गोल स्टेटमेंट, और डॉग वॉकिंग ऐप, इसके अंदर आप अपनी तरफ से एज ए डिजाइनर बताएंगे कि हमारी ये वाली एप्लीकेशन विल लेट यूजर्स, क्या काम देगी यूजर्स को, किस चीज में मदद देगी, स्केड्यूल डॉग वॉकर्स क्विकली एंड इजीली, which will affect pet owners by allowing them to choose the most convenient times and dates to have their dog walk. बाय अलोइंग देम, जो भी आपका फीचर है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जिस भी पर्पस के लिए आपकी एप्लीकेशन यूज हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय अलोइंग देम कि वो अपना ये वाला काम मुकम्मल कर सकें। वी विल मेजर इफेक्टिवनेस, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है कि जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आपने क्या सोचा हुआ है। इससे पहले शायद आपने पहले सोचा ही कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप लोग कैसे अपनी इफेक्टिवनेस मेजर करेंगे या कैसे फीडबैक करेंगे। लेकिन इस स्टेज के अंदर हम फर्स्ट टाइम ये चीज सोचेंगे या देखेंगे कि हम जो हमारी एप्लीकेशन है, हाउ वी विल टेक फीडबैक या हाउ वी विल मेजर इफेक्टिवनेस। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि लास्ट लाइन के अंदर आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। हाँ, इसके अंदर नॉर्मली मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि कुछ लोग ये करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर रोजाना के हिसाब से आने जाने वाले लोग, लेकिन आने जाने वाले यानी आपकी एप्लीकेशन को ओपन करना इसमें मकसद नहीं होता। सक्सेस वहां से पता चलती है कि आपकी एप्लीकेशन का जो वो ओवरफ्लो है, जो आपने मेन पर्पस डिजाइन किया है उस एप्लीकेशन का, जिस वजह से उस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, उस ओवरफ्लो को कितने लोग देखते हैं, या उस ओवरफ्लो को कितने लोग कंप्लीट करते हैं, या उस काम के लिए उस वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं। तो ये बेसिकली हमारी सक्सेस होती है कि, या फिर उसमें फीडबैक भी देखी जाती है। तो हम यहाँ पे अगर किसी को ना समझ आए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी विल मेजर इफेक्टिवनेस बाय फीडबैक, कि हम फीडबैक लेंगे, अपने यूजर से फीडबैक लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन या अपनी गोल स्टेटमेंट है जो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
आप लोग चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं अगर कोई बोल के क्वेश्चन नहीं करना चाहता, अदरवाइज आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। गोल स्टेटमेंट के हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जी, ये लाइबा रियाज और इकरा खान, आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन करना चाहती हैं कि वैसे ही हैंड रेज किया हुआ है आपने? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज अभी के लिए मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ गोल स्टेटमेंट, अपनी गोल स्टेटमेंट को कंप्लीट करें। हम इसमें कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एक टॉपिक पे ही बात किया करेंगे, क्योंकि इसमें एक तो आप लोग भी मेरे सामने नहीं है, मैं भी क्लास के अंदर नहीं हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे से हम क्लास लेंगे फिजिकली क्लास के अंदर, तो वहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो वो भी देख लिया करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स करूँ, और अगर कुछ स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें बाद में। लेकिन वो हम देखेंगे कि कितने लोग कैसे क्लासेस लेते हैं, तो वो लास्ट में देखेंगे जब ये 5-6 क्लासेस हमारी गुजर जाएंगी। उसके बाद हम क्लास की रिकॉर्डिंग के बारे में सोचेंगे कि वो शेयर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। लेकिन उससे पहले आपको क्लास अटेंड करने के लिए इस लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कोई लिंक को ज्वाइन नहीं करेगा तो ये 5-6 दिन वो क्लास नहीं ले सकेगा। तो अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है गोल स्टेटमेंट के हवाले से। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने मैसेजेस अभी देखे हैं आपके। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई। नयाब का क्वेश्चन था यहाँ पे कि हम परसोना के हिसाब से यानी मिसाल के तौर पे आपने 5 परसोनास डिजाइन किए हैं, तो क्या 5 गोल स्टेटमेंट्स डिजाइन करनी पड़ेंगी? गोल स्टेटमेंट नॉर्मली एक ही होती है, या आइडियल सोल्यूशन एक ही डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके सामने, विच विल अफेक्ट, अब इसके अंदर हम, क्योंकि हमारे नॉर्मली जो परसोनाज होते हैं, परसोनाज हमने कैसे डिजाइन किए कि उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों को हमने उसमें टारगेट किया। अब कोई स्टूडेंट थे, कुछ ऑफिस वर्कर्स हो सकते हैं, या किसी भी तरह से उनकी कैटेगरीज डिफरेंट थी। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि अपना जहाँ पे मिसाल के तौर पे गोल स्टेटमेंट आपके सामने इस वक्त जो है ये पेट ओनर की है, तो यहाँ पे इसने पेट ओनर्स लिखा हुआ है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने 5, 4, 3 जितने भी लोग हैं उन तमाम को एक ही एप्लीकेशन पे, यानी एक ही गोल स्टेटमेंट के ऊपर लिख सकते हैं कि ये इन इन लोगों को अफेक्ट करेगा। हाँ, इसमें ये होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन, अब क्योंकि नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन है जो, जैसे ये डॉग वॉकिंग की है, तो डॉग वॉकिंग के अंदर वो क्या करेगी, वो स्केड्यूल करेगा डॉग वॉकर्स को अपने लिए, या मिसाल के तौर पे आपकी थी मैरिज मैनेजमेंट की या इवेंट मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर उसका मेन ओवरफ्लो है जो, वो तो यही है कि वो इवेंट को मैनेज करने में मदद देगा। इवेंट किसी भी तरह का हो सकता है, अच्छे इवेंट भी हो सकते हैं, खुशी वाले भी हो सकते हैं, सैड इवेंट भी हो सकते हैं किसी भी तरह से, उसके अलावा सिचुएशनल इवेंट्स हो सकते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे सिंपल हम ये तो नहीं बताएंगे कि हम कौन से इवेंट्स करवा रहे हैं, हम यहाँ पे यही बताएंगे विल लेट यूजर्स टू मैनेज देयर इवेंट्स। अब कल्चरल भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के इवेंट्स, विच विल अफेक्ट, किन लोगों को इफेक्ट करेगा। इसमें वो तमाम लोग, जितने परसोनाज आपने डिजाइन किए हैं, उन तमाम परसोनाज को आप एक ही गोल स्टेटमेंट के ऊपर डिजाइन करें। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा, यानी ज्यादा गोल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये किया जाता है कि अगर 10 से 12 हमारे पास परसोनाज हो तो उनको एक गोल स्टेटमेंट पे डिजाइन किया जा सकता है। कुछ लोग ये करते हैं कि 10 अगर परसोनाज है तो उनको 2 गोल स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ले आते हैं। गोल स्टेटमेंट बेसिकली हमारे विजन को क्लियर करने के लिए होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये उस ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है उस फेज की, कि जिसके अंदर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन तो हमने डिजाइन कर ली, उस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के बाद इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट थिंग्स आपने लिखी देखी है यहाँ पे, व्हाट, व्हाई एंड हु, ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। नई चीज जो आई वो चौथी लाइन में, विच विल मैयर इफेक्टिवनेस बाय, कि हम इफेक्टिवनेस कैसे मैयर करेंगे अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है या हमारी एप्लीकेशन है उसकी। तो इसके अंदर हम बेसिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे या अपना विजन क्लियर करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन कैसी होगी और उसकी इफेक्टिवनेस कैसे की जाएगी। जी, मदिया, आप क्या कह रही हैं? प्लीज एक्सप्लेन बाय पॉइंट अगेन। कौन सा पॉइंट? अगर आपके डिफरेंट, अदील खान, आपके अगर डिफरेंट यूजर्स हैं
तो भी हम इसी पे डिज़ाइन कर सकते हैं। वही बात मैं बता रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे हमने पर्सोनास डिज़ाइन किए हैं डिफरेंट यूज़र्स के लिए, तो गोल स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच विल अफेक्ट, उसके आगे हम अपने यूज़र को बता सकते हैं कि कौन लोग हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज़ लिखी जा सकती हैं इसके ऊपर कि किन लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। हम गोल स्टेटमेंट एक ही डिज़ाइन करेंगे। अगर आपने 2-3 पर्सोनास डिज़ाइन किए हैं, तो उन तमाम के लिए एक ही गोल स्टेटमेंट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इसी के अंदर स्टूडेंट्स, फैमिलीज़ या किसी भी तरह से आ सकते हैं। जी, उमेरा कैस अच्छा, मेजर इफेक्टिवनेस ये है कि मेजर इफेक्टिवनेस के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि इफेक्टिवनेस यानी एप्लीकेशन को बनाने के बाद आपके पास क्या आइडिया है कि उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। अब एप्लीकेशन बनाना मकसद तो नहीं है ना इसके। हाँ, इसमें ये मुमकिन है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको मेंटेनेंस ना दे। अब मिसाल के तौर पे आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली चांसेस होते हैं 80% कि जो वेबसाइट या जो एप्लीकेशन आप डिजाइन करेंगे वो आप ही के सॉफ्टवेयर हाउस के पास मेंटेनेंस के लिए आएगी। लेकिन अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे अपने आपके क्लाइंट्स हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि क्लाइंट आपके पास सिर्फ वन टाइम आए। वो एक टाइम आएगा और उसके बाद वो चला जाएगा अपना काम लेके। लेकिन हम उसे एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि हम इसकी इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करेंगे। ये इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन भी है कि जब आपका क्लाइंट देखता है कि ये फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है कि मेरी एप्लीकेशन को बनाना मकसद नहीं है, बनाने के बाद हम उसकी इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस आप इस तरह से कह सकते हैं कि हम इसमें उसकी सक्सेस को मैयर करते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन डिजाइन तो हो गई। अब इस एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन करने के बाद किस तरह से कौन सी चेंजिंग्स को देखते हुए हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, इस एप्लीकेशन के अंदर हमें गुड यूजर एक्सपीरियंस आ रहा है या बैड यूजर एक्सपीरियंस आ रहा है। तो हमारा मेन मकसद यूएक्स का या यूजर रिसर्च का तो यही था कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन या एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें कि जिसके अंदर हमें एक अच्छी यानी एक गुड यूजर एक्सपीरियंस मिले। तो अगर हमें गुड यूजर एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो ये बैड यूजर एक्सपीरियंस होगा, यानी हमारी एप्लीकेशन अच्छी नहीं बनी या किसी तरह की इसमें हमसे कुताही हुई है या हमसे रिसर्च अच्छी नहीं हो सकी। तो विच वी विल मेजर इफेक्टिवनेस बाय कि हमें गुड यूजर एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। हम इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर ये देखते हैं कि गुड यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब गुड यूजर एक्सपीरियंस कैसे देखा जाता है? दो तरीकाकार होते हैं उसके अंदर। एक तो ये होता है कि एक फीडबैक देखी जाती है, क्या फीडबैक मुझे अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही। हम अपनी एप्लीकेशन के हवाले से देखेंगे कि क्या यूजर्स हमें अच्छी फीडबैक दे रहे हैं, क्या यूजर्स के लिए एप्लीकेशन को समझना आसान है। और दूसरी चीज ये होती है कि मिसाल के तौर पे हमारा ओवरफ्लो है, हमारी एप्लीकेशन जिस मकसद के लिए बनी है, क्या वो गोल, वो एम लोगों का पूरा हो रहा है? क्या लोग उस काम को इस एप्लीकेशन पे आके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर तो लोग इस एप्लीकेशन पे आते हैं, जैसे हमने बात की थी कि दराज की एप्लीकेशन या दराज की वेबसाइट है, तो वहां पे उन्होंने लाइव क्रिकेट का एक ऑप्शन दिया। इसके अलावा छोटी-मोटी गेम्स भी वहाँ पे वो देते हैं। अगर एक शख्स जाता है, वो क्रिकेट मैच देखता है और क्रिकेट मैच देखने के बाद वो इस एप्लीकेशन को छोड़ देता है, या फिर मिसाल के तौर पे वो आता है और इन गेम्स को खेलने के बाद इस एप्लीकेशन को छोड़ देता है। तो बेसिकली दराज का मेन पर्पस, हाँ, एन्जॉय के लिए हम इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं कि हमारे फीचर्स को यूज़ किया जा सकता है। ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए हम इन फीचर्स को रखते हैं। लेकिन अगर हमारा मेन गोल, दराज का मेन गोल क्या है कि वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे आके लोग शॉपिंग करें। अगर वहाँ पे शॉपिंग नहीं हो रही, लोग क्रिकेट मैच देख के चले जाते हैं या इसके अलावा गेम्स खेलते हैं और चले जाते हैं, तो बेसिकली तो ये बैड यूजर एक्सपीरियंस है ना, कि लोग वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर रहे, जिस मकसद के लिए उस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ एक फीचर को यूज करते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम ये बताएंगे कि वी विल मैयर इफेक्टिवनेस बाय, कैसे मैयर करेंगे कोई चीज जो हमने सोची हुई है, या हम मजीद आप लोग अंडरस्टैंडिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे। अगर हमें बैड यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम किस चीज को देखते हुए इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि हमें बैड यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है, या किस चीज को देखकर हमें ये पता चलेगा। उसमें फीडबैक भी आ सकती है, आपका मेन गोल भी आ सकता है। किसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर बटन अच्छे डिजाइन नहीं किए गए, आइट्रेशन फेज हमारा चलता रहेगा। अब वी विल मेजर इफेक्टिवनेस, इसके अंदर ये भी आ सकता है कि हम यूजेबिलिटी स्टडी करेंगे, यानी एवरी मंथ या एवरी ईयर हम अब जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं, जब भी कोई कंपनी किसी फीचर को लॉन्च करती है, तो आप लोगों में से अक्सर लोग शायद बीटा मोड के अंदर ऐड हों। एप्लीकेशंस अपना बीटा मोड देती हैं एक, उसके अंदर हर एक को ऐड नहीं किया जाता। अगर आप अपनी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, तो व्हाट्सएप को स्क्रॉल डाउन करें, सबसे नीचे चले जाएं, वहां पे आ जाता है बीटा मोड।
अगर आपका वो बीटा मोड ऑन है तो इसका मतलब कि आपके पास जो व्हाट्सएप चल रहा है वो नॉर्मल लोगों से आप ये कह सकते हैं कि अपडेटेड चल रहा है। यानी कोई भी नया फीचर आएगा तो सबसे पहले बीटा में जो लोग मौजूद होते हैं उन लोगों के पास आता है। अब उसको उसके अंदर स्पेसिफिक लोग होते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद नहीं होती, 5,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन अपना नया फीचर लॉन्च करती है तो वो सबसे पहले उनको बीटा फीचर के अंदर या बीटा यूजर्स होते हैं जो उनके साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि ये लोग इसमें कैसी फीडबैक देते हैं, और अगर वहां पे अच्छी फीडबैक मिलती है तो फिर उसे लॉन्च कर दिया जाता है। इसी तरह से फेसबुक या जितनी भी एप्लीकेशन है, कैसे आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को ओपन करें, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको उनका बीटा प्रोग्राम मिल जाता है। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वहां पे लिखा होता है कि आप बीटा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब बीटा प्रोग्राम के नुकसान भी होते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई अपडेट आती है, उसके अंदर साथ कोई बग भी आ जाता है। तो क्योंकि वो इंप्रूवमेंट से पहले होता है, पॉलिश्ड वर्जन नहीं होता, तो उसके अंदर आपकी डिवाइस को नुकसान हो सकता है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बीटा मोड अगर कोई सोच रहा है कि किसी का बीटा मोड ज्वाइन करेगा तो वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखे। तो इन बीटा मोड्स को बेसिकली इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए ज्वाइन किया जाता है। वो अपने लोगों के साथ एक प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर अगर उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, उस एप्लीकेशन के उस फीचर को लॉन्च किया जाता है। तो इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि हम बीटा मोड के अंदर कुछ लोगों के साथ एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स या एवरी मंथ अपने नए फीचर्स को शेयर करेंगे, और उनसे फीडबैक के बाद हम उन्हें लॉन्च करेंगे, या जो भी प्रोसीजर आपके जहन में आए कि कैसे इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जाएगा तो वो आप बता सकते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी, जुनैरा खान। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उसके बाद अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो हमारे जो यूज़र्स हैं उसकी तादाद कम नहीं हो जाएगी? बिकॉज़ उनको एक बैड एक्सपीरियंस मिल चुका है और हम मेंटेन कर रहे हैं उसी दौरान, तो उनकी रेशो कम नहीं होगी, हमारे यूज़र्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे? जी, जी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दो तरह की यूजेबिलिटी स्टडी की जाती है। अब ये बीटा मोड है ना, जो अब अगर तो आप डायरेक्टली लॉन्च कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको अगर बैड यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ये एक जेन्युइन सी बात है कि आपके यूजर्स फ्लो भी कम होगा। आपके यूजर्स को बैड यूजर एक्सपीरियंस मिला और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे आपकी एप्लीकेशन को। लेकिन इससे पहले प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी, जो बीटा मोड के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसीलिए किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से ऐड होते हैं। इसके अंदर किसी को जबरदस्ती ऐड नहीं किया जाता, या किसी तरह की कोई पे नहीं मिलती किसी को, या किसी भी तरह का कोई स्टिपेंड नहीं मिलता, या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। लोगों से कहा जाता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के फीचर्स को लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं अपनी खुशी से। लोग बीटा मोड को ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक लोग होते हैं, 5,000, 10,000, जो भी उन्होंने लिमिट रखी हुई है अपनी। वो लोग इस एप्लीकेशन के फीचर को यूज करते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर डिसाइड किया जाता है कि क्या ये हमें अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है या बैड यूजर एक्सपीरियंस है। अगर बैड यूजर एक्सपीरियंस मिलता है तो इसे आइटरेट किया जाता है, अगेन एंड अगेन इसमें पॉलिश्ड वर्जन इसका क्रिएट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद फिर इसे लॉन्च किया जाता है। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि अगर बैड यूजर एक्सपीरियंस मिलता है तो फिर दोबारा लोगों के साथ, यानी उसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ शेयर किया जाता है उसी फीचर को। वो लोग दोबारा उसे यूज करते हैं, और अगर अब गुड यूजर एक्सपीरियंस मिलता है तो उसके बाद फिर उसको बाकायदा लॉन्च किया जा सकता है। जी, आपका पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें ये नहीं होगा कि हम डायरेक्टली यूजर्स के साथ अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बीटा मोड इसीलिए डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर हम प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अपने यूजर के साथ करते हैं और हम कोई नई कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं एज ए बिगिनर, तो हमारी पहली एप्लीकेशन फ्लॉप हो जाएगी, और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन को कोई यूज ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च अच्छी तरह से करते हैं, फिर हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, और उसके बाद यूजेबिलिटी स्टडी। अब यूजेबिलिटी स्टडी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या चीज़ है। जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, तो उस कंप्लीट वर्जन को, उस फिनिश्ड वर्जन को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक शेयर करना ये होता है कि हमने लॉन्च कर दी, पब्लिक के साथ शेयर कर दी। उस पब्लिक के साथ शेयर करने से पहले हम कुछ लोगों के साथ, एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ शेयर करते हैं कि वो यूज करें और बताएं कि ये एप्लीकेशन कैसी है। उसे बोला जाता है प्री लॉन्च, यानी लॉन्च से पहले वाली फीडबैक। और पोस्ट लॉन्च होती है जो हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। तो आपके क्वेश्चन का मेरे ख्याल में जवाब यही है कि हम जो प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें अगर बैड यूजर एक्सपीरियंस मिले तो वो स्पेसिफिक लोगों में रहे। उनके अंदर बकायदा उनका एनडीए होता है, एक साइन, जिसके अंदर उनका यही होता है कि आप लोग इस एप्लीकेशन के किसी फीचर को बाहर किसी शख्स के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर बैड यूजर एक्सपीरियंस मिलता है तो वो भी बाहर नहीं शेयर किया जाएगा, अगर अच्छा मिलता है तो वो भी बाहर शेयर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद
फिर इसमें आइट्रेशन की जाती है, किसी भी तरह की चेंजिंग या अपडेट की जाती है और इस एप्लीकेशन को पब्लिक में लॉन्च किया जाता है जब हमें बीटा मोड के अंदर अच्छी गुड यूजर एक्सपीरियंस मिल जाता है। उससे पहले लोग पब्लिकली लॉन्च नहीं करते किसी भी फीचर को। अभी मिसाल यस के सर, क्लियर जी जी ठीक है। क्लियर हो गया अ, सर। जी ठीक। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँ अपनी। अब ये मेरे आप लोग देख सकते हैं इस वक्त ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये क्रिएटिव क्लाउड की स्क्रीन है, अडोब क्रिएटिव क्लाउड की। अब इसके अंदर जितनी एप्लीकेशंस हैं वो तमाम एप्लीकेशंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इनकी जितनी एप्लीकेशंस हैं, इनके मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं। अब इसके अंदर मेन बेसिकली मकसद क्या है कि ये देखें कि ये इनकी ऑल ऐप्स हैं। ये वो ऐप्स हैं जो अडोब ने फिनिश कर दी हुई हैं या पब्लिक के लिए छोड़ी हुई हैं कि पब्लिक इन्हें डाउनलोड करे, उन्हें इंस्टॉल करे। यहाँ पे इनका एक ऑप्शन आता है बीटा ऐप्स। अब ये बीटा ऐप्स अपनी मर्जी से डाउनलोड है, लेकिन इन बीटा ऐप्स के अंदर वो तमाम फीचर्स अभी इस वक्त 6 7 8 या 8 9 10 अडोब का एक प्रोग्राम हो रहा है जो ऑनलाइन यानी इसे एक्सेस किया जा सकता है। इनकी एक कॉन्फ्रेंस है, पब्लिकली हम जाके यूएसए में भी ले सकते हैं, उसमें बाकायदा वो इनविटेशन सेंड करते हैं, जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट करने के बाद हम यूएसए में जाके भी इस इवेंट को, इस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं उसमें। अच्छा, इसमें बताने का मकसद क्रिएटिव क्लाउड का ये था कि ये बीटा ऐप्स हैं। अब इन बीटा ऐप्स के अंदर वो तमाम फीचर्स जो अभी लॉन्च नहीं किए गए, वो तमाम फीचर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। और वो फीचर्स क्यों यहाँ पे बीटा ऐप्स के अंदर दिए गए हैं, इसीलिए कि 1 साल के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रुप है या अपनी मर्जी से इन बीटा ऐप्स को यूज करना चाहता है, वो लोग इन बीटा ऐप्स को यूज करें और उसके बाद हमें फीडबैक दें कि क्या ये फीचर्स लॉन्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अब जैसे नॉर्मली हर साल आईफोन का एक नया मॉडल आता है, तो उससे पहले वो स्पेसिफिक लोगों के साथ शेयर किया जाता है जो उसे टेस्ट करते हैं। इसी तरह से अडोब तकरीबन हर साल अक्टूबर के महीने में अपने नए वेरिएंट्स लॉन्च करता है। अभी इस वक्त इनका जो अक्टूबर में आएगा वो 2024 वेरिएंट्स आएंगे, अभी इस वक्त 2023 वेरिएंट्स चल रहे हैं। तो ये 2024 वेरिएंट्स के बाद साथ ही हमारे पास 2025 की बीटा एप्लीकेशंस आ जाएंगी। उनके अंदर पूरा साल आइट्रेशन होती रहेगी, किसी भी तरह से कोई फीडबैक लेके उस फीडबैक को देखते हुए अगर अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसको फीचर के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर कोई बैड यूजर एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग करने की जरूरत है तो वो चेंज की जाएगी और उसके बाद उस फीचर को लॉन्च किया जाएगा। तो जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हैं, उनके अपने बीटा मोड्स हैं, उनके अपने बीटा प्रोग्राम्स हैं, उन बीटा प्रोग्राम्स के अंदर उनकी अपनी ऑडियंसेस हैं जो उन एप्लीकेशंस को, उन वेबसाइट्स को टेस्ट करती हैं, उनको फीडबैक देती हैं। और उस अच्छा फिर उसमें ये नहीं होता कि हम किसी एक बैकग्राउंड से लोगों को लेते हैं, इसके अंदर डाइवर्स बैकग्राउंड्स आती हैं, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ माइंड्स के लोग आते हैं जो बाकायदा इसमें हमें फीडबैक देते हैं। और फीडबैक देने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये एप्लीकेशन हमें अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रही है, इसका ओवरफ्लो आसान है कि नहीं आसान। तो और उसके बाद हम इस चीज़ का फैसला करते हैं कि इस फीचर को लॉन्च किया जाए कि ना किया जाए। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास में हमने गोल स्टेटमेंट देखी है। गोल स्टेटमेंट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा आप लोगों को एक दफ़ा क्लियर कर देता हूं कि गोल स्टेटमेंट को हम डिज़ाइन करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तमाम लोगों ने अपनी ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया था, ये बताया था कि कौन लोग हैं और हमारी एप्लीकेशन को क्यों यूज़ करते हैं। जबकि गोल स्टेटमेंट के अंदर अभी सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन की कैटेगरी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि एप्लीकेशन क्या काम कर रही है, क्या एप्लीकेशन है, व्हाट द प्रोडक्ट और व्हाट द एक्शन परफॉर्म्ड। उसके बाद विच विल इफेक्ट, हु विल बी इफेक्टेड, इसके अंदर लिखा जाएगा किन लोगों को इफेक्ट कर रही है। और उसके बाद वाई यूजर पॉजिटिवली यूज अवर, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे क्यों यूजर पॉजिटिवली यूज कर रहा है। उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि हम अपने एप्लीकेशन की इफेक्टिवनेस कैसे मैयर करेंगे। उसमें फीडबैक भी आ सकती है, कुछ भी आपको जो अच्छा आइडिया अगर आपके पास है इसकी इफेक्टिवनेस को मैयर करने का तो आप वो लिख सकते हैं। इसकी टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लेक्चर फाइल में शेयर करूंगा, उसके अंदर आप लोग इसकी एग्जांपल्स को देख सकते हैं और इसकी टेम्पलेट है जो
वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पीपीटी पावर पॉइंट की फाइल है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग ग्रुप में शेयर कर दें। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसको देख लेंगे। जी, अल्लाह हाफ़िज़।